Hariom Namaste, very good afternoon everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So I hope आपने Article 17 Abolition of Untouchability के regarding वीडियो हमारे चैनल पे चेकआउट कर ली होगी. जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया या Article 14 की वीडियो को चेकआउट नहीं किया, फटाफट से जाके हमारे चैनल पे दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. आज जो है हमने क्या है, as you can see on the board again, आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के रिगार्डिंग जो है एक छोटा सा लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए अपने चैनल के ऊपर. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ पार्ट नंबर 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम राइट ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18. सो ये आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी का बिल्कुल आखिरी वाला प्रोविजन है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आइए समझते हैं इसको आज अपने चैनल के ऊपर. द पर्टिकुलर आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो यहाँ पे टाइटल्स जो बात की गई है वो कौन से टाइटल्स की बात की गई है, सबसे पहले हम उस चीज के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. पुराने समय में बिफोर द इंडिपेंडेंस और टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री टिल 1950s, तो यहाँ पे कुछ टाइटल्स चलते हैं जैसे महाराजा धीराज, राजा साहब, सवाई राज काइंड ऑफ नेम्स वर देयर. और डिफरेंट आपको पता है 500 से ज्यादा हमारे पास जो थे वो राजघराने थे ऑलरेडी. तो मतलब आई एम कैलकुलेटिंग फॉर एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 500 दो दे वर इन लार्जर नंबर्स. तो आपको पता है कि हमारी कंट्री डिफरेंट राजघरानों के अंदर एग्जिस्ट करती. तो राजाओं के, रानियों के, उनके बच्चों के डिफरेंट टाइटल्स जो थे एग्जिस्ट करते थे. उनको बुलाने का एक तरीका होता है, लाइक राजमाता, राजपिता वाज देयर, युवराज वाज देयर. सो दीस काइंड ऑफ टाइटल्स वर ग्रांटेड टू द पीपल दैट मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री. तो अब क्या हुआ कि 1947 के दौरान और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 46 में हुई, तो उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि बहुत ज्यादा टाइटल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं जिससे डिस्टिंक्शन क्रिएशन हो जाती है between those royal people and the citizen of India. तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाती है. तो कहते हैं इस डिस्टिंक्शन को रिमूव करने के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये जो टाइटल्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे महाराजा धीराज, राजा सर, हिज एक्सेलेंसी, और जो ऐसे जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, द किंग और द क्वीन और दीज काइंड ऑफ वर्ड, जिससे एक आम लोगों के अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाती है, उस चीज को रिमूव करने का उन्होंने डिसाइड किया. सो दे डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द आर्टिकल नंबर 18 टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी के तहत. क्योंकि टाइटल होने से हमारे जो राइट टू इक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा था, वो लोगों से छीन रहा था. इससे वो एक अलग रॉयल्टी, एक अलग क्लास कैलकुलेट हो रही थी और सिटीजन्स एक अलग क्लास कैलकुलेट होते हैं. क्योंकि 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हो गया था, इट वाज टर्निंग इनटू अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. तो वहां पे टाइटल्स होना, राजा रानी का होना, ही कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था. ये हमारे लॉज के अगेंस्ट जा रहा था. तो सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस टाइम डिसाइड किया कि हम आर्टिकल 18 को इनकॉर्पोरेट कराएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और जो डिस्टिंक्शन है जो आड़े लग रही है रिगार्डिंग द राइट ऑफ इक्वालिटी, इसको रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, लॉयल्टी ऑफ द सिटीजन्स को ही पैरामाउंट दिया जाएगा, इस डिस्टिंक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा. अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगली चीज की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर आर्टिकल 18. अब आर्टिकल 18 जो है इट हैज 4 क्लॉजेस. फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये 4 क्लॉजेस में बटा हुआ आपके पास एक आर्टिकल है. दिस पर्टिकुलर आर्टिकल बेसिकली जो है इट इंप्लाइज अपॉन both citizen of India as well as non-citizen of India. तो ये दोनों पे ही लागू होता है ये आर्टिकल. ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड कि कौन सा आर्टिकल जो है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन पे अप्लाई होता है. तो आर्टिकल नंबर 18 जो है हमारा अप्लाई होता है. क्यों ये नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया पे भी अप्लाई होता है? कारण उसका ये है ताकि जो लॉयल्टी है टुवर्ड, लाइक इफ दे आर स्टेइंग इन इंडिया, इफ दे आर वर्किंग इन इंडिया करंटली, दो देयर उनके ऑफिसेज जो है अब्रॉड में है, बट स्टिल दे आर वर्किंग हेयर, दे आर लिविंग हेयर, दे आर डूइंग द वर्क है, तो एक लॉयल्टी टुवर्ड द गवर्नमेंट क्रिएट हो जाती है. वो लॉयल्टी टूटे ना,
जो हमारे देश ने उनके अंदर एक ट्रस्ट इम्पोज करके रखा है, वो ट्रस्ट का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी भी तरीके से ना हो, वो ट्रस्ट ना टूटे, इसके लिए ये आर्टिकल जो है पर्टिकुलरली नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसी के साथ जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज की गई है इस आर्टिकल के तहत अपॉन द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर भी, कि वो फालतू में ही कोई भी डिस्टिंक्शंस, कोई भी रैंक्स जो है वो जो है फ्री में बांटते ना फिर, तो उनकी पावर को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसी के साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं बिफोर वी प्रोसीड फॉर 4 आर्टिकल्स, दैट कि अगर कोई भी वायलेशन होती है तो पेनल्टी नहीं है, सो देयर इज नो पेनल्टी इफ देयर इज अ वायलेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, इनकेस अगर आर्टिकल इन्फ्रिंज हो जाता है तो कोई भी सजा का प्रावधान नहीं लिखा हुआ, बट सिटीजन में लूज, यहाँ पे पेज अब आ गया, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है जो कि जस्टिसेबल है, तो जस्टिसेबल माने कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगा। अब मैंने पहले कहा भी कि अगर ये आर्टिकल किसी ने इन्फ्रिंज किया पेनल्टी नहीं है, पर पेज सरकार ने यहाँ पे अड़ा दिया हुआ है कि इफ अ citizen of India I'm specifically talking about, so though there is no penalty but the citizen may lose what, his citizenship, तो उससे जो है सिटीजनशिप का अधिकार ही छीन लिया जाएगा। तो सरकार ने पेज बना के वहां पे रख दिया हुआ है कि चाहे पेनल्टी हम कोई नहीं दे सकते, टाइटल अगर किसी को कन्फर कर दिया गया हम उसे पेनल्टी नहीं दे सकते, बट इन केस अगर वो बहुत टाइटल से बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाती है, जिससे अपर क्लास और लोअर क्लास की एक डिस्टिंक्शन बन जाती है, जिससे किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिससे लॉयल्टी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ओनली, हर पर्टिकुलर केस में नहीं, देन ओनली द सिटीजन मे लूज हिज सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, और जो नॉन सिटीजन होगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये चीज आपको काफी खासी ध्यान रखनी होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द 4 क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, सिटीजनशिप वो तभी लूज करेगा जब उसको जो दिया गया टाइटल है वो काफी ज्यादा लोगों के राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज कर रहा है, या किसी तरीके से डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है, या लॉयल्टी जो है सप्रेस हो रही है, मतलब जब सरकार को वो चीज हाईलाइट की जाएगी एंड देयर इज डेफिनेटली अ थ्रेट टू लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदरवाइज क्रिएटिंग डिस्टिंक्शन ऑन अ हाई लेवल, देन ओनली अकॉर्डिंग टू इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ही विल लूज हिज सिटीजनशिप, राइट। फर्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं ऑफ आर्टिकल नंबर 18। तो फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इट विल प्रोहिबिट द state and states, मतलब union the government of India at the center as well as the states and the union territory governments, they are prohibited from conferring any kind of title to any citizen or non-citizen of the country। तो पहला क्लॉज होता है prohibit the state to confer any title to citizen or non-citizen of the country except, now this exception is very important here, दो ऐसे टाइटल हैं, वन इज मिलिट्री एंड दूसरे हैं एकेडमिक टाइटल। तो इन टाइटल्स को छोड़ के और किसी तरीके का टाइटल कंफर नहीं किया जा सकता बाय द स्टेट और द स्टेट इन इंडिया टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो मिलिट्री टाइटल्स आप लोगों को पता ही है, जब भी आप नीचे से अगर आप लेफ्टिनेंट लगेंगे, फिर आप कैप्टन बनेंगे, फिर आप ऊपर पोस्ट पे जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, आपके पास नेवी है, तो नीचे से आप जब जूनियर ऑफिसर अपॉइंट होंगे, जब आप इनिशियल फर्स्ट ग्रेड पे लगेंगे, देन टिल योर रिटायरमेंट आपको जो टाइटल्स दिए जाएंगे वो सारे टाइटल्स देने का अधिकार है, वो आपका अधिकार है, आपने अर्न किया है, वो आपकी लॉयल्टी है, वो आपकी डिसलॉयल्टी नहीं है। एकेडमिक टाइटल में हम बात करते हैं जैसे डॉक्टरेट दी जाती है, आप पीएचडी करते हैं आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, जिसके बाद आप डॉक्टरेट जो है डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो ये उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जितने भी आपने एकेडमिकली या मिलिटरीली आर्टिकल्स टाइटल्स अचीव किए हैं बिकॉज ऑफ द वर्क यू हैव डन इन द कंट्री, तो वो टाइटल्स आपसे नहीं छीने जा सकते हैं। बाकी सारे तरीके के टाइटल्स कन्फर करने से स्टेट ने मना किया हुआ है। नेक्स्ट क्लॉज चलते हैं नंबर 2, इट प्रोहिबिट्स। अब पहले क्लॉज के अंदर स्टेट को मनाही की गई है, दूसरे के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट किया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली। इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया
फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट मतलब बाहर की जो कंट्रीज है एक्सेप्ट इंडिया। ठीक है, तो पहला क्लॉज प्रोहिबिशन ग्रांट करता है अपॉन दी स्टेट कि वो कोई भी टाइटल्स कंफर नहीं कर सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक वन। सेकंड क्लॉज प्रोहिबिट करता है द सिटीजन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कि वो बाहर की कंट्री से किसी भी तरीके के टाइटल रिसीव नहीं करेंगे एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरकार को भी बताना होगा, होम मिनिस्ट्री भी जाएगी बात, और प्रेसिडेंट के वाया आपको जब तक लेटर हेड पे परमिशन नहीं आएगी आप कोई भी टाइटल रिसीव नहीं कर सकते। अब स्टेट की प्रोहिबिशन होगी, सिटीजन्स की प्रोहिबिशन होगी, अब नॉन सिटीजन्स के लिए भी मनाही है। यहाँ पे क्या नॉन सिटीजन्स की मनाही है, क्लॉज नंबर 3 आ जाएगा। सो इट प्रोहिबिट्स नॉन सिटीजन, अब यहाँ पे प्रोहिबिशन नॉन सिटीजन के नाम की आ गई हुई है कि इफ दे आर होल्डिंग एन ऑफिस इन इंडिया, इंडिया के अंदर काम करें, चाहे उनका रजिस्टर्ड दफ्तर बाहर है या किसी इंडियन ट्रस्ट के अंदर काम करें या उनके दफ्तर का ट्रस्ट इंडिया के अंदर है, तो वो कोई भी तरीके के फॉरेन गिफ्ट्स जो है, टाइटल्स जो है वो रिसीव नहीं करेंगे एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर वो इंडिया के अंदर काम करें, चाहे वो बाहर के सिटीजन है, उनका मेन दफ्तर बैक ऑफिस बाहर है, बट स्टिल फॉर प्रूविंग द लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग, तो वो बाहर की कंट्रीज से जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी कंट्री में तो करेंगे, वो वहां के सिटीजन है, बट अगर यहाँ काम करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी। क्लॉज 4 की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्लॉज 4 में बात करते हैं कि अगर कोई इंडियन जो है बाहर वर्क कर रहा है, इंडियन वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज वर्किंग अब्रॉड, तो वो कोई भी तरीके के टाइटल, रैंक या प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोहिबिट्स रिसीविंग टाइटल्स और रैंक्स जो भी है वो बाहर की कंट्री से नहीं लेंगे एक्सेप्ट अगेन विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Right, students? So it prohibits states, it prohibits citizens, it prohibits the non-citizens, it even prohibits the Indian working abroad. अब इसके 2 केस लॉज है, फटाफट से वो देख लेते हैं, जिसके साथ आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग आर्टिकल 18 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। फटाफट से मैं केसेस के नेम लिख देती हूँ, आप उसे पेन डाउन कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके तहत जो आपको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं सिनेमेटोग्राफी के तहत या अदरवाइज जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वो जो है वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है, वो आपके राइट्स है, तो वो आपको कन्फर किए जा सकते हैं। दूसरा केस है डॉक्टर दसारथी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 1985 का केस है आपके पास, तो यहाँ पे आपके जो पद्मश्री जैसे अवार्ड्स है वो सब वैलिड है, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल के रिगार्डिंग आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर वीडियो।